साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। केंद्र सरकार ने बजट क्या पेश किया, मानो नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हर कोई इस बजट को अपने अपने चश्मे से देख रहा है। सत्ता पक्ष का यह दावा है कि ये बजट के जरिए हिंदुस्तान नई तकदीर लिखने की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो विपक्ष का नजरिया इससे अलग है। तमाम मोदी विरोधी इस बार के बजट को भेदभाव वाला बजट बता रहे हैं। उनका तर्क है कि 2 थालियों में पकौड़े जलेबी इतनी ज्यादा भर दी गई हैं जिससे दूसरे सभी लोगों की थाली खाली रह गई। यानी कि जो भी बजट का आवंटन हुआ वो सिर्फ 2 राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश के हिस्से में चला गया। अब सवाल है कि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है। क्या सच में 2 जरूरी सहयोगियों की संतुष्टिकरण की सरकार ने कोशिश की है, या फिर विपक्ष का यह नया नैरेटिव है? कांग्रेस ने कहा कि बजट भेदभाव करने वाला और खतरनाक है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया है, उनका जिक्र तक नहीं किया है। जेएमएम के नेताओं ने झारखंड के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब और दिल्ली की अनदेखी की गई है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि बंगाल को कुछ भी नहीं दिया गया है क्योंकि बीजेपी बंगाल से जलती है। अब इन सभी आरोपों के बीच बीजेपी की ओर से 2 टूक ये कहा जा रहा है कि बजट में जो भी प्रावधान योजनाओं के लिए होते हैं वो पूरे देश के साथ जुड़ा होता है। यानी कि युवा, महिला, आदिवासी, किसान या कोई और जिसके लिए भी योजनाएं आई हैं वो पूरे देश के साथ जुड़ी हुई हैं। इसे लेकर विपक्ष का भ्रम फैलाना बिल्कुल गलत है। और ऐसे में कौन है सच्चा और कौन कर रहा है सियासत, इसी पर आज होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं सत्ता और विपक्ष की ओर से आए 2 महत्वपूर्ण बयान। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। तो आपको 2 महत्वपूर्ण बयान हमने सुना दिए। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष का पक्ष रखा है, उनका बयान आपने सुना और उन्हें जवाब दिया है किरण रिजिजू ने। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जेडीयू का पक्ष रखने के लिए अंजुम आरा मेरे साथ हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की तरफ से प्रियंका भारती मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं टीएमसी के, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुम, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बिहार की थाली में इतना कुछ चला गया कि बाकियों की थाली ही खाली रह गई है। देखिए, बिहार की तरफ से हम लोग केंद्र सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बिहार के साथ अनदेखी आज मतलब कोई नई बात नहीं है। शुरू से बिहार के साथ अनदेखी हुई और बिहार पिछड़ा राज्य बनता चला गया।
बरसों से हमारी मांग रही बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, अपनी आवाम से जो उनका कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग न सिर्फ हम लोगों ने मांग किया, बल्कि हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता ने भी बरसों हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया था। पटना की सड़कों से लेकर के दिल्ली तक हम लोगों ने इसका सफर भी तय किया था। लेकिन जब बात सामने आई कि जो प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग, और नीति आयोग का जो अपना एक प्रावधान था कि उस प्रावधान के तहत विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तभी से हम लोगों ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज, बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है ताकि विकसित बिहार बन सके, यहाँ विकास हो सके जो बरसों से पिछड़ा रहा है। और हमारी मांगों को सच पूछिए केंद्र की सरकार ने माना है, और जो बजट बिहार को लेकर के दिया गया है वो वाकई में पूरे बिहार में खुशी की लहर है, ताकि बिहार जो है सड़क के मामले में, रोजगार के मामले में, या फिर अपने स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा हुई है, कॉरिडोर की, तमाम मामलों में बिहार बहुत आगे तरक्की करेगा। तो हम लोग जो बजट है उसका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है यूनियन बजट है और कह रहा है कि 2 राज्यों तक सीमित कर दिया गया, राज्यों का टोटल बजट कितना है? टोटल बजट जो हमारी माननीय वो 48.21 लाख करोड़ का बजट था। तो बाकी बजट जी ठीक है, आपकी थोड़ा सा हम आवाज दुरुस्त करा लेते हैं। मैं प्रियंका, जो आप कह रही हैं कि इस बजट का बिहार वालों ने स्वागत किया है, प्रियंका आप स्वागत करती हैं इस बजट का? प्रिया जी, सबसे पहली बात कि 2015 का क्रोनोलॉजी हम लोग पहले देखते हैं। 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ मोदी जी, बिहार की बोली लगा रहे थे 50,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, और रुके थे 1,25,000 करोड़ पर। लेकिन वो जुमला ही रहा, आज तक कुछ उससे मिला नहीं। अभी आए हैं वो 26,000 करोड़ पर। लेकिन 26,000 करोड़ वाली बात भी मुझे जुमलेबाजी लग रही है। और सबसे इसमें हास्यास्पद तो ये है कि पुराने स्कीम्स के ऊपर नई परत चढ़ाकर परोस दिया गया। अभी खुद हमारी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही थी महाबोधि कॉरिडोर के बारे में, 1 साल पहले का प्रोजेक्ट है ये। उसके अलावा बात हो रही थी पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे की, 1 साल पुराना प्रोजेक्ट है। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, ये भी पुराना प्रोजेक्ट है। नया क्या दे रहे हैं? पुरानी घोषणाओं के ऊपर नए कवर चढ़ा करके किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? या तो वो खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं, या फिर बिहारियों को तो वो क्या समझते हैं, वो पहले से ही हमारे डीएनए को गाली दे करके बता चुके हैं। और अभी नीतीश कुमार जी के मुंह सिल गए हैं बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग के ऊपर। क्यों इतना कम में उन्होंने अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिहार का विकास सिर्फ तभी मुमकिन है जब हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। एक्सेप्शनल कंडीशंस में बिहार पूरी तरह से फिट होता है। जब झारखंड से हम लोग अलग हुए, हमारे पास माइंस नहीं बचे, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं बचे, तो बिहार का विकास आखिर हो तो कैसे हो? तो हमारा डिमांड तो वही रहा शुरू से, और आज भी है। जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई तब से लेकर आज तक हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, उससे कम में हम नहीं मांग रहे। प्रियंका जी, दुख इस बात का है क्या कि नीतीश कुमार सब कुछ बिहार के भीतर लेकर आए? क्या लेकर के आए? जो बिहार के लिए वो क्या लेकर के आए? बिहार के लिए क्या वो विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आ गए जिसके लिए मैं यहाँ ताली बजाऊं, या फिर वो विशेष पैकेज लेकर के आ गए? ये जो 26,000 करोड़ का हम लोगों के सामने जुमला परोसा जा रहा है, किन प्रोजेक्ट्स के लिए? जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पास हैं। मैंने तो आपको लगातार एक से एक करके, एक पर एक करके सारे दिखा ही दिए हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स पुराने हैं, ऑलरेडी पास्ड है। जो नितिन गडकरी जी ने उस समय में, जब तेजस्वी जी ने मांग रखी थी बक्सर भागलपुर हाईवे, उस समय में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओके किया था, और साथ ही साथ पुल बनाने वाले मांग को भी ओके किया था। अभी दिखाना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए ठीक है प्रियंका, मैं सुनील जी का रुख करती हूँ। सुनील जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आप भी इस बजट से खुश नहीं है? आप कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए कुछ नहीं दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए तो इतना लंबा चौड़ा आपने नंबर्स गिने हैं। देखिए प्रिया जी, मैं केवल यही कहूँगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों से बजट आ रहे थे, वही बजट है। केवल गुमराह करना और भ्रम फैलाना और कुछ लोगों के लिए काम करना। अब की इस पूरे बजट में एक अच्छी बात है कि उन्होंने 2 राज्यों को महत्व दिया है, एक बिहार को और एक आंध्र प्रदेश को। तो हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से बिहार की तरफ से, आंध्र प्रदेश की तरफ से सरकार को बधाई दे देते हैं।
लेकिन क्या ये बजट केवल 2 राज्यों का है या पूरे देश लेकिन का प्रियंका है? तो कह रही हैं कि बिहार और को अगर कुछ मिला पूरे ही नहीं देश का है, हम्म। नहीं, हम कह रहे हैं, सरकार कह रही कि हमने दिया तो हम उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट क्या केवल 2 राज्यों का है या पूरे देश का है? और अगर देश का है तो देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को आपने अलग से क्या दिया? और मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, ये जो बड़ा मन दिखा रहे हैं बिहार को लेकर के, आंध्र प्रदेश को लेकर के, यही अगर माननीय नीतीश कुमार जी इनके साथ नहीं होते तो ये क्या स्पेशल पैकेज ये सरकार ने बिहार के गरीबों को देखते हुए देते हैं? बिहार की बाढ़ को देखते हुए देते? बिहार की टूटी हुई सड़कों और पुलों को देखते हुए देते? नहीं देते। इन्होंने मजबूरी में दिया है, और ये दिया नहीं है, उन दोनों राज्यों ने छीना, क्योंकि वही बैसाखी है मोदी जी की। बैसाखी हटी, सरकार गिरी, तो ये सरकार बचाने का और अपने लोगों की मदद करने का किसी लेकिन तरीके उत्तर से प्रदेश को तो कुर्सी में 2,44,000 करोड़ मिला है। अच्छा वो बजट आपको आप नजर प्रिया क्यों जी नहीं आ रहा किसको है? मानते हैं? बड़ा सीधा शब्दों में मैं कह रही हूँ कि अच्छा, इतना नहीं, मैंने नहीं, आपको पहले भी बोला, नंबर्स आपने गिने, डिजिट मैं एक आपने सवाल गिने। पूछ रहा हूं जी, ठीक। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं, इस बजट में रक्षा बजट में कटौती हुई है, स्वास्थ्य बजट में कटौती हुई है, कृषि बजट में कटौती हुई है, ट्रांसपोर्ट बजट में कटौती हुई है, पेंशन बजट में कटौती हुई है, फूड की सब्सिडी में कटौती हुई है। तो आप बताइए ना, अगर आप रक्षा, आप कृषि, इन सब में कटौती कर रहे हैं तो ये बजट किसका है? इस बजट से देश को तरक्की की तरफ कैसे ले जा सकते हैं जब आप स्वास्थ्य में और रक्षा में चलिए, और मैं कृषि में, इसका जवाब सैयद जफर अगर इस्लाम बिना साहब से लूंगी। किसानों जल्दी के से और मैं बिना खेती के जी तरक्की के देश की सुनील तरक्की प्रकाश जी कैसे से जल्दी से टीवी मैं पे समझ तरक्की लेती हो हूँ। गई? भैया आप कह रहे हैं कि एक बंगाल नेता को कुछ भी भाजपा नहीं का आया, मिला। उसने बयान सुनील जी, दे मैं दिया, वापस तरक्की हो आऊंगी, गई। सभी विकसित मेहमानों को भारत पहले हो गया। चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। मैं आपका जवाब लूंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनील प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि भाई बंगाल को तो कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बंगाल को जो दे रहे हैं पिछले 10 सालों से, उनके भीतर ये बताएं कि कितनी केंद्र की योजनाओं को बंगाल ने अपने राज्य में लागू करवाया है, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक लागू नहीं हुई हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण सीधा है कि पश्चिम बंगाल में 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह से यहाँ की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, एक केंद्र सरकार जो तानाशाह की सरकार बैठी। आप बोलिए, मनरेगा का जो पैसा है उसको क्यों रोका गया है? पश्चिम बंगाल का, बंगाल को क्यों वंचित रखा जा रहा है? यहाँ के मजदूर का आवास योजना का पैसा क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका जा रहा है? उसके बावजूद हमारी दीदी यहाँ पे लोगों को मनरेगा का पैसा देती है, राज्य सरकार है। देखिए, आर्टिकल 41 का वायलेशन होता है। आपको देखना चाहिए कि ये जो यूनियन ऑफ बजट है, ये बजट यूनियन ऑफ इंडिया का बजट नहीं था, ये बजट था एनडीए का बजट। एनडीए का बजट है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने साथियों को खुश रखने के लिए तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार, उनके साथ सौदेबाजी की गई है इस बजट के अंदर में। देश की जनता के साथ सरासर ये एक लूट है, ये धोखा है। किसानों को क्या मिला इस बजट में? क्या मिला इस देश के अंदर में? देश की सेना में अग्निवीर जैसी उपलब्धि ने देश के जो देश के जवान जो अपनी जान देते हुए, इतने हमने कश्मीर के अंदर में इतने जवान हमारे सभी सही बैठे, मगर उनकी सुरक्षा के अंदर में आप कुछ नहीं दे रहे। 400 करोड़ का बढ़ोतरी की, 400 करोड़ एमएसपी, किसान की एमएसपी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी केंद्र में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुझे लेकर के आइए, मैं एमएसपी की गारंटी देता हूं। एमएसपी की गारंटी तो छोड़िए, मनरेगा तक का पैसा नहीं दिया ये। पश्चिम बंगाल की जनता में, यहाँ के लोगों का मनरेगा तक का पैसा रोका हुआ है। इसके बारे में डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, फिर डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखती है, गुजरात में नहीं दिखती है, मध्य प्रदेश में नहीं दिखती है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां नहीं दिखती है। जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उनको आप परेशान करिए, जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां पे आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। ये जो सरकार चल रही है, ये आज सुनिए, एक मिनट मुझे 10 सेकंड और दीजिए। आज हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने पटल पे क्लियर कहा कि ये जो सरकार है ना, ये सरकार का जो ये बैठी है, ये बैसाखी पर चल रही है, ये कभी भी गिर सकती है। इस सरकार का भविष्य नहीं है, अभय है।
और उसे बचाने के लिए ये सौदेबाजी की गई है। आंध्र प्रदेश, वहां बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ ये सौदेबाजी की गई है। उसी के बदौलत सरकार टिकी हुई है। तो कुर्सी की पेटी ठीक है, बनी चलिए है उनकी। मैं अब जवाब ले लेती हूँ आपका। सैयद जफर इस्लाम साहब, भाई आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग भेदभाव कर रहे हैं। जहां पर आप लोगों को सही तरीके से वोट नहीं मिला, जहां पर आप लोगों की हार हुई है, वहां पर आपने कुछ भी नहीं दिया है, उन राज्यों को आपने एकदम दरकिनार कर दिया है। बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। ये देश का बजट है, किसी एक प्रदेश का बजट नहीं है। प्रदेश में जो कुछ होगा आपको देखा होगा इस बजट में, बल्कि पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म की बात की है, जहां पर हर स्टेट को स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट में भी अगर सेंटर की सपोर्ट चाहिए तो अरे एक मिनट, बीच में मत बोलिए यार, आप बीच में आदत है आपके बोलने की। अपने अपने समय पे बोलिए ना, मैं चुप से सुन रहा था रहता देर से। आप बोलने के आप अपनी बातें जब कर रहे थे तो मैं बोल रहा था बीच में। एक बार सुन लीजिए सर, अपने सुन समय पे लीजिए। बोलिए। देखिए वो सबको सुन रहे थे, शांति से सुन रहा ना। पांच लोगों को सुना, आपको बेचारे प्रकाश जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, तब जवाब दीजिएगा सर। जब मैं आपसे जवाब लूंगी आप तब जवाब दीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। इतने बेचैन क्यों हो रहे भाई? बोलेंगे तो सबको आपका जब आवाज समय अगर जाएगी। समय ले लीजिए, आप ही प्रकाश जी, बोलिए, इनको बोलने दीजिए। नहीं रुकिए जरा। इनको बोल लेने दीजिए। ये एक करके बोलेंगे तो देखिए दर्शकों को भी समझ आएगा। उसके बाद ही बोलेंगे। दर्शकों को भी तभी समझ आएगा जब आप लोग एक एक करके बोलेंगे। एक साथ चढ़ेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं समझ आएगा। एक एक करके बोलिए प्लीज। अरे भाई मैं सुन रहा हूँ, गुजारिश है मेरी आप सभी की बात आपसे। सुन। जी, बात पूरी करें। अपने समय पे मैं बोल रहा हूँ, आपके समय पे आपने बोला, मैं चुप से सुना। जब आपका फिर समय आएगा, नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे का समय- MSP स्वयं प्रकाश जी, मैं पूछूंगी ना, मैं पूछूंगी। अरे आपके सवाल का जवाब देने बैठे थोड़ी है, एंकर को सवाल दे दीजिए। मैं पूछूंगी स्वयं एंकर को प्रकाश जी, सवाल दे मैं दीजिए, आपके एंकर सवाल का पूछेगी, जवाब जवाब दूंगी। दूंगा। भाई मैं आप ही contact पूछूंगी ना, करेंगे मैं यहाँ आपको पर। कह रही हूँ, मैं पूछूंगी। अब सर सुन लीजिए सवाल का एक आपका मिनट। जवाब होगा, जो आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हो ना, सवाल आप एंकर से बोलवाइए। हम सवाल देखिए डिबेट की शुरुआत में ही आप ऐसे मत करिए, डीरेल मत करिए सर, डीरेल मत करिए। सुन लीजिए आप। स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि इनको बेचैनी है बोलने की, चलिए। बोलवा लीजिए, उसके जी। बाद ही बोलेंगे। जब इनका मन भर जाए तो स्वयं प्रकाश जी, अगर आप देखिए सर, अगर आप नहीं मानेंगे फिर मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी मजबूरन, इसलिए एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर ही है। सर हम एक एक करके बोलते हैं सर, एक एक करके। जी जी सैयद जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और ना मैं उम्मीद करता हूं मेरे बीच में बोले। आपकी बात रखी, आपने जो बात रखी, कड़वी सच्ची झूठी जो भी है, हम सब सुनेंगे, फिर अपना जवाब देंगे अपने समय पे। आप अपने समय पे बोल लीजिएगा, अच्छा डिबेट उसी में होता है। नहीं तो दर्शक भी फौरन टीवी हटा देता है, आपको देखना ही नहीं चाहता, फिर बीच में आप इंटरप्ट करते हैं। तो हकीकत यह है कि इस तरह के आरोप जो है बेबुनियाद है। अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में इसी बजट में 76,000 करोड़ जो है वहां पर पोर्ट के लिए एलोकेट किया गया। उस एलोकेशन की कोई बात नहीं कर रहे। 15,000 करोड़ आप बात कर रहे हैं जो अरेंज किया जाएगा। 15,000 वर्ड यूज हुआ बजट में, अरेंज किया जाएगा। अभी फाइन प्रिंट्स तो आया नहीं उसमें कि क्या स्टेट के लिए हम सपोर्ट करेंगे अरेंज करने के लिए, क्या स्टेट बजटरी एलोकेशन होगा उसका, या किस तरह का सपोर्ट होगा। वो जरा, अरे चुप हो जाओ भाई, बेचैन आत्मा, चुप हो जाओ। आपको प्लीज बोलिए। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जल्दी से यही सब अब कह रहे हो कि 10 सेकंड में अपनी बात पूरी महाराष्ट्र की कोई बात नहीं कर रहा। फिर 11,11,11,111 करोड़ जो बजटरी एलोकेशन हुआ, 3.54% ऑफ जीडीपी, ऐतिहासिक है। आप बताइए पूरे इसका 10 साल का जो आप बैक टेस्टिंग किए, 20 साल का बैक टेस्टिंग कीजिए, इतना बड़ा बजटरी एलोकेशन, परसेंटेज तो जीडीपी बोल रहा हूं, आप इस एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं बोल रहा हूं। एब्सोल्यूट अमाउंट तो बहुत है, परसेंटेज टू जीडीपी इतना बजटरी एलोकेशन किसी सरकार ने किया हो तो बताइए। हम कंसिस्टेंट तरफ से कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्यों? हमें देश के हर स्टेट में विकास चाहिए, और हर स्टेट में विकास चाहिए तो बजटरी एलोकेशन हम कर रहे हैं। 3.4% जो 1.2% होता था यूपीए के समय में, हम बढ़ाते इसको 3.4% ऑफ जीडीपी, मतलब ठीक है प्रियंका, मैं आपसे जवाब लूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, ठीक है, और कहा जाएगा सैयद साहब, हम आसमान में। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, वो आसमान में कई पैसा खर्चा करेंगे, आसमान पाताल में बनाएंगे। अरे भाई स्टेट में ही बनेगा ना, वो किसी ना किसी स्टेट में बनेगा। दूसरी चीज, जितने भी स्कीम्स आए हैं
वो कोई आसमान में जाके हम बनाने वाले हैं? अरे कोई बंगाल में बनेगा, कोई बिहार में बनेगा, कोई झारखंड में बनेगा, कोई अरुणाचल में बनेगा, कोई हिमाचल में बनेगा, कोई उत्तराखंड में बनेगा, पूरे देश में बनेगा। जैसा मैंने आपको मिसाल पे कहा कि 76,000 करोड़ का कहाँ निर्मला जी ने मेंशन किया, सबसे बड़ा लोकेशन जो है वह कहाँ मेंशन किया, बताइए जरा, किस बजट स्पीच में? हर स्टेट के बारे में नहीं कह सकते। ठीक है सर, हर स्टेट को मिला है। चलिए ठीक है, हर स्टेट को मिला है, हर स्टेट को मिला है। और इसका जवाब मैं लूंगी, प्रियंका इसका जवाब देना चाहती, मैं पूछूंगी आगे, मैं पूछूंगी। धीरेन्द्र जी, सहयोगी होने के नाते आपको लग रहा है कि ये जो बजट आया है ये विकसित भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बजट मुफीद है? बिल्कुल प्रिया जी, इस बजट का स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का और तमाम एनडीए के घटक दल जो बिहार के हैं, सभी का स्वागत करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि बजट पे बिहार को दे दिया गया सिर्फ और आंध्रा को दे दिया गया सिर्फ। आप जरा इन लोगों को पढ़ने बोलिए। आप ही के चैनल में दिखाया गया था 2 घंटे पहले पेज नंबर 23 बजट का। देखिए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे पास बजट की पूरी कॉपी है, बस पेज नंबर बताइए और मैं यहाँ पर पढ़ के बता दूंगी। पेज नंबर 23 में आप इन लोगों को बताइए कि किस राज्य को कितना एलोकेशन हुआ है। तो ऐसे ही ये टीवी पे आते हैं डिबेट में तो गंभीरता से डिबेट करना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर विरोधी प्रवक्ता है, विरोधी दल के नेता है, तो सिर्फ विरोध में ही बात करना इनकी मानसिकता बनी हुई है। तो ये अपने वोटर को और देशवासियों को गुमराह करते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3-3, 4-4 बने हुए हैं सुनील जी, वहां पे एक्सप्रेसवे। क्या अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो उसको आगे बढ़ाने से आपको तकलीफ होगी? आप उसी एक्सप्रेसवे को जो पूर्वांचल का है वो अगर बिहार में आता है तो आप ही को उसमें सकूनत होगी। हम भी आप ही के लोग हैं, कोई बाहर के तो लोग है नहीं, इसी देश के लोग हैं। दूसरी बात है कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आप ही के सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। तो इस तरह के विरोधाभास से प्रतीत होता है कि आप लोग कहीं न कहीं एक कुंठित मानसिकता से विरोध करते हैं, जिसको तथ्यों के सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश। ठीक है सर। प्रियंका, देखिए आप कह रहे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप ही के सहयोगी थोड़ी देर पहले धन्यवाद दे रहे थे कि कम से कम बिहार को तो कुछ दिया है। सुनील जी कह रहे थे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना कुछ दे दिया कि किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए प्रिया जी, मुझे सच में बड़ा गजब सा लग रहा है जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये बजट देश का बजट है, क्योंकि जब देश के बजट की बात होती है, देश की बात होती है, तो शिक्षा के बिना वो बात अधूरी रहती है। शिक्षा पे ये कितना खर्चा कर रहे हैं? 2.5%। खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चाइना का एग्जाम्पल देकर के बोलते थे कि ये लोग देखो 20% खर्च कर रहा है, हमें कम से कम 7% तो देना चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से 2.5% ही बस शिक्षा पे वो खर्चा कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि वो पर्सनली शिक्षा का इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और पूरे देश को चाहते हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री लेकर के पूरा देश घूमे और बेरोजगार बैठा रहे। रिसर्च पे 0.01% का बस वो दे रहे हैं। हमारे बीच में उन्होंने पेश किया है। उसके अलावा इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोई भी युवा अगर पढ़ा लिखा है बाद में वो इंटर्नशिप की ओर जरूर मुड़ेगा। अगर इंटर्नशिप पे वो देखता है, इंटर्नशिप में दे रहे 5,000, मोदी जी का 3 किलो मशरूम का खर्च भी उससे ज्यादा है। तो युवाओं के प्रति उनका ये नजरिया है, जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, अगर हम युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते, उनके रोजगार के बारे में नहीं सोचते, एजुकेशन पे हम खर्च नहीं कर सकते, टैक्स किस मुंह से आप लोग मांग रहे हैं? आखिर टैक्स जनता देती है तो क्यों देती है? या तो हेल्थ के लिए या एजुकेशन सेक्टर के लिए। अगर आप इन दोनों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सुनील जी, चूंकि आपने कुछ देर पहले रक्षा बजट का जिक्र किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट है सर, जरा अभी चेक कर लीजिए। ट्वीट है, उन्होंने कहा कि 2024-25 का जो बजट आया है उसका 12.9% अकेले डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। अकेले डिफेंस मिनिस्ट्री को 12.9%। आप ट्वीट जरा चेक कर लीजिए सर। आपने कटौती का जिक्र किया था कि स्वास्थ्य और रक्षा। मैं ट्वीट चेक कर लूंगा, लेकिन ये आप बताइए कि पिछले बजट से अब की रक्षा बजट में कटौती है कि नहीं, कृषि बजट में कटौती है कि नहीं, और शिक्षा बजट में कटौती है कि नहीं? अगर कटौती, आपने कितना दिया ये सवाल नहीं, आपने कितना काट के कम किया। देखिए, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बात कहूंगा
कि भाई झगड़ा योगी जी और मोदी जी का है और आपने परेशान कर दिया, उपेक्षित कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता को। हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भगवान राम के नाम पर जो आपने चंदा चोरी की, जमीन घोटाला किया, अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट और सड़क से लेकर पुलों तक का जो हजारों करोड़ का घोटाला किया, अगर वही उत्तर प्रदेश को दे देते तो उत्तर प्रदेश का भला हो जाता। अभी मैं एक साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे बिहार से जुड़ना है। धीरेन्द्र जी, वो एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने प्लान किया था और वो प्लान ये भी था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो आज भी बोल रहे हैं कि उसी एक्सप्रेसवे को 25-30 किलोमीटर बढ़ा करके बक्सर जोड़ दीजिए तो बिहार से और दिल्ली तक का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ये अपनी सहयोगियों को समझाइए, बीजेपी के लोगों को समझाइए कि इस तरीके, देखिए भेदभाव करने से आप देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते। सुनील जी, मैं आपसे सरकार भी चाहता हूं चाहती कि है आप कि देश फैक्ट पर तरक्की बात की करें। तरफ जाए, हम आप सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। मैं आप दोनों से जवाब लेकिन दूंगी। उसमें मेरा फिर एक सवाल है, जल्दी से प्रिया जी, केवल इनसे एक बात पूछिएगा कि अगर नीतीश जी इनके साथ नहीं होते, चंद्रबाबू नायडू इनके साथ नहीं होते, तो ये क्या बिहार को और आंध्र प्रदेश को पैकेज देते या जफर नहीं इस्लाम देते? साहब, या इस पर जवाब अगर दीजिए। इतनी इच्छा इनकी थी बिहार ठीक को है। लेकर के, बिहार के गरीबी को लेकर के, बिहार की बाढ़ को लेकर के, तो इससे पहले क्यों नहीं दिया? ठीक है सुनील जी, इसका जवाब मैं लेती हूँ जल्दी से। सीधा सा जल्दी एक से सवाल। जवाब दीजिए भाई, क्या आपको नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत है और इसीलिए आपने इन्हीं दो राज्यों को सब कुछ दे दिया है क्योंकि कुर्सी बचानी है? प्रिया जी, जरा वो स्क्रीन पर चला दीजिए ना जो बजट एलोकेशन है। किस तरह की मानसिकता है? हम एक बार चला देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि बिहार के बारे में उनको ये नहीं है कि बिहार में जिस तरह से नेपाल के इधर से पानी आता है, बाढ़ आता है बार बार, और नेपाल का सुनील जी जरा पढ़िएगा के वजह से हम लोग को हमने तकलीफ तो होती है, तो धन्यवाद उसके लिए दिया है। एलोकेशन तो नहीं, एलोकेशन आप तो बुरा मत जरूरी है, करिए। बजटीय अरे आप तो एलोकेशन, बहुत बुद्धिजीवी ताकि आप बताइए, गुमराह नहीं कर रहे आपको। नीतीश जी आपके साथ नहीं, होते तो आप वहां पर बिहार सुनिए, को याद करते या नहीं? जफर इस्लाम साहब, बड़ा सीधा सा साथ उनका भी होते, सवाल है कि भाई अगर साथ नहीं होते तो क्या तब भी इतनी 100% मेहरबानी करते हैं। होती? देश की जनता है आपके नजर में नहीं, एक मिनट, भेदभाव तो आपकी इससे नजरों पहले में, क्यों नहीं किया? हमारे नजरों में कोई भेदभाव नहीं। देश की दिल पे जनता, हाथ देश रख करके हर एक बोलिएगा, हर दिमाग समान से है। नहीं। अभी तो मैंने क्या कहा आप ना लोग कि दिमाग से 70,000 झूठ करोड़ बोलते के हैं? भर, दिल पे हाथ रखिए कि इससे पहले बिहार की मदद आपकी अरे सरकार आप ने सुन क्यों तो नहीं लीजिए। की? सुन लीजिए सुनील जी, सुन लीजिए पहले। बोलिए। हर बार किया है, हर साल किया है, इसका सिर्फ उल्लेख हुआ है तो आपको इतनी पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाकी उत्तराखंड के बारे में वहां लेकिन के लिए भी प्रियंका तो किया कह है, रही ना कि सब हमने पुरानी हिमाचल योजनाएं प्रदेश के हैं, लिए भी कुछ बस नया नाम दे उल्लेख दिया गया है, तो- नया कपड़ा चढ़ा दिया गया है तमाम पुरानी योजनाओं पर ही। अब देखिए ना, प्रियंका का आरोप है आप पर। अब आप देखिए ना, जहां पर, एक मिनट, जिस स्टेट का कैपिटल आज तक नहीं बन पाया, आंध्र प्रदेश का, उसको अगर कैपिटल बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बार बार बना रहे कि मैं इस रोड को हमने बनाया था। अरे भाई, वहां भी प्रदेश का कैपिटल तो बनना है ना, और कैपिटल के लिए अगर बजटरी एलोकेशन हुई, वर्ड देखिए, फाइन प्रिंट आना चाहिए, वर्ड लिखा हुआ अरेंज, टू बी अरेंज। अरेंज का मतलब वेदर बजट गारंटी मिलेगा, वेदर एक्सप्लिसिट सपोर्ट मिलेगा, और समहाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल हेल्प देम टू अरेंज। ये सभी फाइनल प्रिंट्स तो मालूम भी नहीं है हमको, ये तो आएगा जब फाइनल प्रिंट तब पता चलेगा। अब अभी इस पे आप इस तरह की अटकलें लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर प्रदेश, एक मिनट, कम से कम आप तो एक मिनट भाई सुन लीजिए, हर प्रदेश को सपोर्ट मिला है, करिए आप भी। हर प्रदेश को सपोर्ट मिला, और बिहार को चाहे साथ होते नीतीश कुमार या ना होते, वो बाढ़ की वजह से उनको सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ कैपिटल बनने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, वो जरूर होगा और होता, चाहे वो हमारे साथ होते या अरे जफर भाई, हमारे मुद्दे पे आ जाइए, आगे बात समझ। प्लीज। अगर आपने सर जफर साहब, जफर भाई, ये क्या बताइए, असम को आप जरूरत मुझे नहीं है? बोलिए, क्या आप वहाँ पर झगड़े बाढ़ से- नहीं आई मैं है? तो आपका- क्या वहाँ आपने लोगों अभी की झूठ बाढ़ बोल नहीं दिया कि रह आपने गए? बजटरी क्यों कर दिया? एलोकेशन, सुनिए, आपने बोला डिफेंस में एलोकेशन कम हुआ, डिफेंस में नहीं हुआ, हेल्थ में बढ़ा है, एजुकेशन में 8% बढ़ा है, हेल्थ में बढ़ा है। आप बताइए, हर जगह मोदी बजट जी और allocation योगी बढ़ा जी है, के झगड़े का 10% नुकसान और पूरा absolute उत्तर प्रदेश क्यों उठाए? भाई, पूरे उत्तर प्रदेश को आपने सजा क्यों दे दी? मेरे भाई, ना तो झगड़ा तो मोदी जी और योगी जी का। चलिए, ठीक है। आपने पूरे उत्तर प्रदेश चलिए, यहाँ चलिए, देखिए, ये झगड़ा है नहीं है वो बात की बात है।
अभी हम जिस पर है उसी मुद्दे पे रहे। झगड़े का देखिए असर क्या हुआ है। रामगोपाल जी में लड़ाई होती है तो क्या यहाँ भी लड़ाई होती है क्या? उसी झगड़े से घर की बातें यहाँ मत बताइए ना। सुनिए, ठीक है सर, स्वयं प्रकाश जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए। ठीक है, शिवपाल ठीक जी है। छोड़ के जा सर, सकते हैं, जबर लड़ाई साहब हो रुक जाइए, सकती है, स्वयं प्रकाश जी उनका बोलिए जल्दी से। मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि जो लेकिन तमाम जनता की योजनाएं लालच आ के रही लिए हैं, करते चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या मनरेगा का पैसा हो, क्या ऐसा है कि ये सिर्फ एक राज्य को मिलता है? ये तो पूरे देश के लिए योजना है ना, फिर भेदभाव का आरोप क्यों? नहीं, भेदभाव का आरोप इसलिए है, देखिए, अगर नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा नहीं होते, इंडिया का हिस्सा होते, तो क्या देश के अंदर में 10 सालों में मोदी जी ने कुछ दिया बिहार को? ये तो स्पष्ट है। देश की जनता तो पढ़ी लिखी जनता है, और देख रही है कि 10 साल तक आप मूंद के बैठे रहे। 2015 में आपने वादा किया था बिहार में जाके कितना दूं, 1,25,000 करोड़ कर दूं, नहीं दिया। नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो नहीं थे। अभी नीतीश कुमार जी अपना कुछ भी सौदाबाजी हुई होगी इनकी आपस में, तो उनको कुछ मिला, देखते हैं क्या हम बिहार को क्या मिला, हम उसके मगर बंगाल का पैसा बंगाल को क्यों वंचित रखा जा रहा है? पश्चिम बंगाल की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शीर्ष नेतृत्व है बंगाल की ओर ध्यान नहीं देंगे। बंगाल देखिए किस तरह से बंगाल के साथ में एक स्वयं प्रकाश जी, केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं बंगाल के भीतर लागू हैं? आप बस मुझे गिना दीजिए, कितनी योजनाएं लागू हैं? आप मुझे गिना दीजिए कितनी योजनाएं लागू हैं। आप मुझे सिर्फ 5 योजनाएं बता दीजिए केंद्र सरकार की। आप सिर्फ मुझे 5 योजनाएं बता दीजिए केंद्र सरकार की जो वहां पर लागू हैं। मुझे इस बजट में हमारी नेत्री जो पश्चिम बंगाल के अंदर में लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री, ये सब जो प्रकल्प चलते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के जनता ने चुन करके भेजा है। मैं पूछना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश की जो महिला फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, क्या उनको ऐसा नहीं लक्ष्मी भंडार की योजना पूरे देश के लिए दिखाई दी कि महिलाओं के खाते में सीधे ना 3,000 5,000? सर, आपकी आवाज थोड़ा सा हम दुरुस्त कर लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ नहीं रही है। धीरेन्द्र कुमार जल्दी से बोल दें, फिर मैं अंजुम का रुख करूंगी। प्रियंका, मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, ये लोग, इन लोगों का जो बयान है, आज संजय राउत ने क्या कहा है कि सत्यमेव जयते नहीं लिखा होना चाहिए। तो जिन लोगों की नैतिक स्तर इतना गिर गया हो, झूठ पर झूठ बोलना, न न्यायालय पर विश्वास, न संसद पर विश्वास, न भारत के किसी संस्थाओं पर विश्वास, न प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, ऐसे लोगों को क्या आप कह सकते हैं? और विरोधी दल में रहना ठीक है, आप रहिए, लेकिन जनता के प्रति, जनता के लिए, जनता से आपको झूठ नहीं बोलना है। लेकिन ये लोग सारी हदें पार कर गए। उत्तर प्रदेश का बराबर जिक्र हमारे मित्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना है वो पूरे भारत का सपना है, कोई एक पार्टी का सपना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें अच्छी बनी है तो उसके अगल बगल के राज्यों का भी वातावरण, वहां के भी सड़कें, वहां का भी विकास अगर अच्छा होगा तभी उसका आनंद आपको भी मिलेगा, अन्य प्रदेशों को भी मिलेगा। इस झगड़े में क्यों आप लोग डालना चाहते हैं? और बजट एलोकेशन पर जब सवाल आप लोगों ने झूठ बोला, इसी टीवी स्क्रीन पर इंडिया टीवी ने दिखलाया है कि किस राज्यों को कितने पैसे आवंटित हुए हैं। ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, फिर से दोबारा इंडिया टीवी देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस राज्य में कितने पैसे मिले हैं। न कोई बजट में कमी आई है, न किसी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव किया है। ये भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हर एक प्रदेश को विकसित बनाना पड़ेगा, उसका बजट है। इसलिए आप लोग आज कहते हैं मुझे कि अगर एनडीए में नहीं होते तो क्या मिलता? क्या मैं यही सवाल आपसे दोहरा के पूछूं कि राहुल गांधी या संजय राउत जी अगर आपके साथ नहीं होते और जिस तरह का असंवैधानिक भाषा, असंसदीय भाषा बोलते हैं, क्या आप उन पर पर्दा डालते? आप इसका जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, जल्दी से सुनील जी जवाब दे दें, फिर मैं अंजुम से कुछ सवाल लेना चाहूंगी। जी नहीं प्रिया जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जब तक सभी प्रदेश विकसित नहीं होंगे ये देश विकसित नहीं हो सकता। तो हमने तो सबसे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार को बधाई दे दी, लेकिन आप बताइए ना, जो देश का सबसे मैं एक बार अपनी बात फिर से दोहरा रही हूँ। मैं प्रियंका जी की क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से अपनी बात दोहरा रही हूँ। सुनील जी, अपनी बात फिर से दोहरा रही हूँ। बिहार को क्या क्या मिला है? बिहार को तो आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका कह रही कुछ दिया ही नहीं है। आपकी सहयोगी है सर, मैं इसलिए आपसे बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सच तो सच होगा ना। अगर यही उत्तर प्रदेश को दिया होता तो हम सरकार को बधाई दे रहे होते उत्तर प्रदेश की तरफ से।
लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में से ही मोदी होके जी की, रास्ता आया है योगी जी की बिहार तक, दुश्मनी सुनील चल जी, रही इस है, बात को आप तो क्यों उत्तर भूल जाते प्रदेश हैं? के सारे लोग 25 करोड़ लोगों को उत्तर- इन्होंने भेदभाव सुनील कर जी, दिया। उत्तर प्रदेश अरे से अपना होकर ही झगड़ा बिहार अपने आया घर है। रखिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से भारत सरकार लेती वो तो वापस कर दे, कोई एहसान नहीं करेगी उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश से होकर ही उत्तर बिहार प्रदेश में के आया है, लोगों विकास से ही की टैक्स तरफ। लिया है, आप इसको वही आप क्यों भूल वापस जाते नहीं कर हैं? रहे हैं। उत्तर प्रदेश से होकर ही बिहार का रास्ता आया है। अब आज सुनिए बिहार सर, के उनकी बात पूरी होने 98% दीजिए। धीरेन लोग जी, 25 सुनील जी करके की बात नहीं पूरी देते। हो जाने दीजिए, फिर बोलिएगा। जी सुनील जी बोलिए। देखिए धीरेन जी, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के आता है। हम बिहार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के लिए एक अफसोस व्यक्त कर दीजिए कि सरकार ने उत्तर प्रदेश का ध्यान ठीक से नहीं रखा अपने झगड़े में। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने हरा दिया तो आपको तो और बढ़ करके बड़े मन से कि हमसे हो सकता है कोई गलती हुई हो उत्तर प्रदेश में, तो हम उत्तर प्रदेश को ज्यादा बजट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, सड़क और पुल और पुलियों के लिए। सुनील जी, मेरा एक बड़ा सीधा मोदी जी सा सवाल है कि जब केंद्र में यूपीए कैसी की बात कर रहे सरकार हैं? थी, अखिलेश यादव ने एमएसपी का जिक्र किया, इतना ही जरूरी था, तो बाहर से तो आपका समर्थन था ना, तब आप लोगों ने क्यों ये मांगे नहीं उठाई हैं? जी नहीं, मांगे हमेशा उठाई, ऐसा नहीं है। किसानों को लेकर के और नौजवानों को लेकर के और हम लोग हमेशा लड़े, कांग्रेस को मदद कर रहे थे, तब भी कांग्रेस से सवाल था कि आप भेदभाव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अब तो भाजपा साफ साफ भेदभाव कर रही है। हम तब नहीं, भी आपके बोल रहे थे, भावनाओं आज को भी बोल रहे प्रधानमंत्री हैं। जी ने पूरा किया, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाओं को पूरा चलिए किया ठीक है, योगी जी ने, चलिए उत्तर मोदी प्रदेश जी ने। से निकलकर अब मैं कहाँ बिहार पूरा में किया? जा रही हूँ सर, अब मैं बिहार में जा रही हूँ। अंजुम जी, पूरा क्या करने के आपको लिए सत्ता का सारी भोग ठेकेदारी कास्ट गुजरातियों को को दे कितना दी। ज्यादा भोगना था कि आपने अपने वादों से, आप लोगों ने अपने स्वाभिमान से ही समझौता कर लिया सिर्फ सत्ता सुख के लिए? नहीं, प्रिया जी, सबसे पहली बात तो मैं अभी तमाम विपक्ष के प्रवक्ता को सुन रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता करीब बिहार को कुछ मिला नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ठीक है, उन्होंने इसके बाद आप बधाई भी जवाब दिया है। दीजिएगा। और टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे कि हमारा समर्थन है, इसलिए बिहार को ये सारी चीजें मिली है। और आपने जो सवाल किया कि क्या हम लोगों ने सत्ता की वजह से अपने वादों से मुकर गए हैं, देखिए वादा क्या था हमारा वादा नहीं, हमारा कमिटमेंट क्या था, हमारी मांग क्या थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिले। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, विशेष तौर पर राष्ट्रीय जनता दल से, कि यूपीए की सरकार जब 2004 में थी, बिहार की आवाम ने 24, बिहार और झारखंड 22 सांसद बिहार से, 2 सांसद झारखंड से, 24 सांसद और 8 कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल में थे। तब तो लालू प्रसाद यादव जी के मुंह से एक शब्द भी, विशेष राज्य का दर्जा तो हटा दीजिए, विशेष पैकेज या विशेष सहायता जैसे कुछ भी नहीं, उनकी मांग सिर्फ थी कि वो कैसे गृह मंत्री देश के बन जाए। और आज इन लोग बैठ करके सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिहार, हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, हमारा जो है कि आवाम से जो कमिटमेंट है बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और लगातार हम इसके लिए कहते रहे कि जब नीति आयोग के प्रावधान में परिवर्तन होकर के ये बातें आगे की विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है, तो हमने विशेष सहायता की बात की। और हमारी उस बात को, हमारी उस मांग को अक्षरशः केंद्र की मोदी सरकार ने माना और बिहार को विशेष सहायता, आर्थिक सहायता, विशेष पैकेज दिया, जिससे बिहार का चौतरफा विकास हो सके। ठीक है, लेकिन जवाब ले लेती हूँ, केवल जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले जब मैंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, बजट में उतनी कटौती हुई, 2.5% दिया, किसी भी प्रवक्ता का मुंह नहीं खुला। शायद उनके लिए शिक्षा मैटर नहीं करता है। अभी सरेआम झूठ बोल रहे थे कि डिफेंस पे फंड्स में कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है। ये रहा आज का न्यूज़पेपर, देख लीजिए। राजनाथ सिंह भाई कैसे बोलेंगे, उनको मंत्री पद प्यारा नहीं है क्या? वो ट्वीट करेंगे कि घटा दिया गया है और हमको उससे दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, बोल रहे थे बहुत बड़ा बजट है, विशाल बजट है। उस विशाल बजट में आप मनरेगा के लिए 1 रुपया नहीं बढ़ा पाए। इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है, चावल, दाल, नून, तेल सबका भाव आसमान छू रहा है, और आप उम्मीद करते हैं कि उतने ही पैसे में आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 26,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी मनरेगा में की गई है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। चलिए ठीक है जफर इस्लाम साहब, अब देखिए मेरे पास बहुत कम वक्त है। जफर इस्लाम साहब, ऐसा क्यों होता है कि भाई जब बजट आया ओडिशा को कुछ भी नहीं मिला, जबकि वहां तो आपकी सरकार है, साउथ को आपने एकदम से दरकिनार कर दिया, वहां पे अलग से भी मीटिंग होने वाली है। जब आवंटन हुआ तो ऐसे क्यों भेदभाव के आरोप लगने लग गए? क्योंकि आवंटन ही कुछ इस प्रकार हुआ है। अरे
जल्दी से 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिएगा सर, इतना ही वक्त है मेरे पास। नहीं है ये कोई भेदभाव नहीं। जैसे अभी आरजेडी के प्रवक्ता गलत बयानी से काम ले रहे थे, जैसे साजन जी गलत बयानी से काम ले रहे थे, अभी 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ हुआ है इसमें मनरेगा के बजटरी एलोकेशन। तो ये गलत बयानी से क्यों ले रहे हैं काम? नहीं, और डिफेंस में बजट बढ़ा है, एजुकेशन में 8% बजट बढ़ा है, हेल्थ का बजट बढ़ा है, तो बजट कहाँ कम हुआ है? आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए। अब वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं आप मालूम नहीं, एलोकेशन किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी मैडम आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप उसको सही से देखिए, जिस हेड में जो चीज आना चाहिए। इतना ही समय है। जिस मैं तो कह रहा हूँ जिस हेड में आता है उसी हेड में देखिए, उसका बाद आपको समझ में आएगा, आपके हेड में चला जाएगा कि सब में एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन बढ़ा है। झूठ बोलना बंद कीजिए साजन जी, आप जरा पढ़े लिखे आदमी, कम से कम झूठ मत बोलिए। चलिए आप देखिए, मेरे पास आज इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।